नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास भाग 2 में आपका स्वागत है। चलिए, अभी जो एक पार्ट 1 में कुछ मैंने दिया हुआ है, इसके बाद में ये सेकंड पार्ट है। ये रिवीजन के लिए है, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी के हों, उनका थोड़ा स्तर अलग हो जाता है, और यूपीपीसीएस और जो भी बनडे एग्जाम है सभी में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये जनवरी का करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और 16 दिसंबर 2023 को सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज जो है इनोग्रेट किया गया है। पार्ट 2 इसमें है, सिटीज का मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। ये ठीक है। इसके बाद इसको हम मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको भी कलर में थोड़ा अच्छा कर लूँ, कौन सा अच्छा रहेगा? रेड ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के भेड़ बकरी केंद्र का पहले भेड़ बकरी केंद्र का लोकार्पण इटावा में किया गया है, और ये कब किया गया है? 2 नवंबर 23 तारीख को 2023 में। ठीक है, 2 नवंबर 2023 में इटावा में क्या है? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका ये, यहाँ से अपने यूपी का ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो ये शक्ति बंधन के नाम से याद रखेंगे, ये कन्या पूजन कार्यक्रम है। तो ये देश के सबसे बड़े कन्या पूजन के कार्यक्रम शक्ति पूजन का आयोजन 22 अक्टूबर 2023 को गोंडा में किया गया। कहाँ? 22 अक्टूबर को 2023 में गोंडा में किया गया था शक्ति पूजन, यानी कन्या पूजन। ठीक है, कन्या मतलब शक्ति की प्रतीक है, और उनका पूजन पूरे देश में सबसे बड़ा स्तर पर आयोजित किया गया है। ठीक है, उसको नाम दिया गया शक्ति पूजन, और 22 अक्टूबर 2023 को गोंडा में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो वहाँ कौन सा चित्तौड़गढ़ में मंदिर है? सांवरिया सेठ मंदिर, सांवरिया सेठ। ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को सांवरिया सेठ मंदिर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में जो ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। ठीक है, अगला है ISO, यानी कि 9001, ये ऐसा कुछ प्रमाणन है। 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कि MP में है, और ये कब प्राप्त हुआ है? अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो क्या हुआ? ISO। तो अब अगला ले लेते हैं।
देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो ये 22 अक्टूबर को ये नाम दिया गया है। उसका नाम है नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत। पहली रैपिड रेल सेवा, रैपिड रेल सेवा का नाम है नमो भारत। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने 19 अक्टूबर को CBI ने इसका प्रारंभ किया है। उसको नाम क्या दिया? ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र याद रखें, ऑपरेशन चक्र CBI के द्वारा 19 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, यह अभियान किसके खिलाफ में प्रारंभ किया गया है? तो यह है साइबर क्राइम, जो मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा क्राइम किया जाता है उसके लिए यह संगठित साइबर क्राइम अपराध के लिए ये जो ऑपरेशन चक्र है इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर को CBI के द्वारा किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बड़ा है। इसको समझें क्योंकि बहुत से लोग हैं टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग नहीं जानते हैं और क्राइम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है कैसा देश है? गांव वाला देश है और गांव में लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं है और लोगों को ठग लिया जाता है, उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा ये, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? क्या है? सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है किस शहर में? तो ये कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में है ये क्या? सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय। और ये कब किया है? तो ये किया है 15 अक्टूबर 2023 को। सामऊ शहीद स्मारक गांधीनगर गुजरात में और 15 अक्टूबर 2023 में इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन किया है हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखेंगे। इस स्मारक जो सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है ये हमारे ऐतिहासिक स्थल है। 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उससे संबंधित है ये। ठीक है, तो इसको हम लिंक करके ध्यान में रखें, प्रश्न बन सकता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत क्यों है? क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या भारत में, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम दिया है मेरा युवा भारत और इस ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? राज्य का जलीय जीव, तो ये गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन का मतलब होगा जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है और इसकी संख्या ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट में पाई जाती है, जहाँ
ये गांगी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इनकी संख्या मुझे ज्ञात नहीं है, पढ़ा हुआ हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। और ये अक्टूबर में इसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है, किसको, गांगी डॉल्फिन। और ये भी विलुप्त उसमें श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनका शिकार बड़े स्तर पर होता है औषधि इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो भारत का हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल सितंबर में बना है, सितंबर 2023 में बना है। तट मंदिर, जो समुद्री किनारे पे तट मंदिर है, अरे कहाँ लाइन खींच रही है, चलो, ये जो है तमिलनाडु में है। हरित ऊर्जा, ये याद रखेंगे, हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु में है और ये सितंबर में इसको पहला ये स्थल बना है। नेक्स्ट, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की, तो दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान। पहला कौन हो गया? बिहार है शायद, ठीक है, वो देख लेना। तो दूसरा इसमें बताया गया राजस्थान। इसकी सर्वेक्षण के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण 7 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देश का जातीय आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, तो आ गया यही, तो पहला राज्य हो गया बिहार, पहला बिहार, दूसरा राजस्थान। ठीक है, जो जातीय आधारित सर्वेक्षण कराया है, तो पहला बिहार और दूसरा राजस्थान, जो जातीय आधारित सर्वेक्षण कराने की इन्होंने घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पंप आधारित योजना है, ये 4 अक्टूबर 2023 में नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, ये पंप योजना है, पंप लगा करके इसको प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा और ये नीमच मध्य प्रदेश में है। 1440 मेगावाट बिजली यहाँ उत्पादित की जाएगी, इसकी ये क्षमता दी गई। दोनों प्रश्न एक साथ में कर दिए मैंने। इसकी जो ये भंडारण क्षमता है, पंप आधारित योजना है, इसकी क्षमता 1440 वोल्ट मेगावाट है और ये मध्य प्रदेश नीमच में इसकी आधारशिला रखी गई है, शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण ल्योनक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम में है। ठीक है, 2023 बाढ़ के कारण खबरों में रही है। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा, अच्छा दूसरी खबर है, इसके बाद इसको हम लेते हैं। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये विजयपुर औरैया होते हुए फूलपुर पाइपलाइन, तो ये हमें लगता है फूलपुर ये वही होगा, प्रयागराज वाला। इसे जो है 5 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित की गई है। नेक्स्ट, यह परियोजना के राज्यों में विस्तृत है, तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, MP UP में इसका विस्तार है। ठीक है, MP और UP में कौन सी परियोजना है? और विजयनगर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। चलिए
अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय मतलब सेकेंड तहत राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया। तो वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है और इसको ODF 100% प्राप्त हुआ है, प्लस ODF प्लस हुआ है। तो इसको 28 सितंबर 2023 को ये दर्जा प्राप्त हुआ है और इसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चरण 2 मतलब द्वितीय चरण में। अगला है पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पुराने संसद भवन को, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसको संविधान सदन के नाम से जानेंगे। ठीक, और ये नाम दिया गया है 19 सितंबर 2023 को ये, क्योंकि इस वर्ष हमारे नए संसद का भी इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका नाम संविधान सदन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ बमनेश, ठीक है, जो आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ बमनेश का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ बननेश याद रखेंगे, थोड़ा अटपटा लग रहा है बोलने में। स्टैचू ऑफ बननेश का अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश और 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? महिला आरक्षण विधेयक 2023, ये हमारा 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। तो बिल्कुल महिलाओं को भी उन्नति करने के लिए और उनको बराबरी दिलाने के लिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अगला है, इस विधेयक में राज्यसभा कब पारित हुआ है? तो ये 21 सितंबर को दूसरे दिन 21 को वहाँ हुआ लोकसभा में और 21 को हो गया राज्यसभा में। ठीक है, तो दोनों तारीखें याद रखेंगे। महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित ये भी महत्वपूर्ण खबर है, इम्पोर्टेंट अफेयर है। यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 128वां संविधान संशोधन है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में? तो ये कौन है? मिथुन को जो है, शायद ये मिथुन मछली ही होती है, इसको जो है खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। ये आपको बताना, ये मिथुन मछली है और कुछ है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी है? तो ये बड़ी सरकार ने जो है फेमस रहा है लोगों को रोजगार के लिए, और जो लोग
काम करने वाले हैं उनको विश्वकर्मा योजना, जैसे कि लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का करते हैं, सिलाई बुनाई का, कताई का करते हैं, ऐसे जो काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया गया और ये 17 सितंबर 2023 में प्रारंभ की गई है। चलिए, अगली है विश्व की सबसे बड़ी RMICE सुविधा में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो वो है यशोभूमि। ठीक है, यशोभूमि है MICE सुविधा का इन्होंने उद्घाटन किया है और ये 17 सितंबर को किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, AICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? AICE तो इसको मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सिबिशन इसका नाम दिया गया। इसको हिंदी में जान लेते हैं। बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी, मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस इसका नाम दिया गया है। इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो 14 सितंबर को ये रखी है। और बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, क्या नाम है इसका? परियोजना का नाम है एथिलीन क्रैकर, माना एथिलीन क्रैकर परियोजना, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, 14 सितंबर को रखी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति की मंजूरी प्रदान की है? तो ये राज्य बड़ा फेमस उसमें चल रहा है खबरों में। ठीक है, उत्तराखंड। अब ये घटना हुई थी, यहाँ दंगा भी हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ UCC जो समान नागरिक संहिता, उसको भी इन्होंने जो है उसमें लाने के लिए प्रस्ताव किया है धामी जी ने, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं। पहली सेवा क्षेत्र नीति है उत्तराखंड में करी गई। ठीक है, ये उत्तराखंड में करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट किया है? प्रोजेक्ट नमन जो है ये भारतीय आर्मी के द्वारा 15 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन ये कल्याण के लिए इन्होंने चालू किया है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित, इसको मतलब और बढ़ाने का। तो केंद्रीय उज्ज्वला योजना जो गैस वितरण LPG जो वितरित की जाती है, ठीक है, तो ये 2025 से 26 तक इसको और बढ़ा दिया। और ये कब बढ़ाया गया है? इसका कार्यकाल 13 सितंबर 2023 को बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन है?
देखो सबसे स्वच्छ शहरों में कौन कौन से हैं 2023 में, इसकी 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले हैं। तो ये 1 नंबर पर तो है जो हमेशा से रहता है इंदौर, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा है आगरा और तीसरा है ठाणे। ठीक है, तो आगरा यूपी में, ठाणे है महाराष्ट्र में। तो एमपी, यूपी और महाराष्ट्र, इंदौर, आगरा और ठाणे। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब जो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से प्रस्ताव किया है कि ये नाम होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, राम मंदिर से संबंधित, अयोध्या जी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है। क्रूज रहेगा बहुत बड़ा, उस पर घूमने फिरने के लिए, पर्यटक के लिए ये काम किया गया है। सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन योगी जी ने किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया। तो आयुष्मान भव स्वाभिमान उद्घाटन का 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात, ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत करी गई। तो ये हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को तक ये पहुँचाएं क्लास को। धन्यवाद।